बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए बड़ी ईद के लिए बड़ा धमाका। वो बड़ा धमाका क्या है? आज मैं कोरमा बनाने जा रहा हूं। एक नवे अंदाज से बनाने जा रहा हूं, एक अलग अंदाज से बनाने जा रहा हूं। इतना मज़ेदार ये कोरमा बनेगा कि किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपकी इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये कोरमा बन के तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। 1 किलो गोश्त की मैं रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो 1 किलो गोश्त के हिसाब से होगी। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है या कम है तो आपने चीज़ों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव टमाटर हैं। 1 पाव टमाटरों को सबसे पहले मैं ग्राइंड कर लूँगा। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन पे मैंने 1 चम्मच, ये वाला जिसे हम खाना बनाते हैं, ये 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है। इस घी में ये जो मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया ये डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने टमाटरों के पेस्ट की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है ये पानी इसका खुशक हो जाएगा और इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। साथ साथ यहाँ टमाटरों के पेस्ट की भुनाई होगी, इसका पानी खुशक होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो प्याज है, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पतीली में भी मैं घी डाल दूंगा। इतना घी डालना है जितने घी में हमारे जो प्याज हैं वो आसानी से ब्राउन हो जाएं। अब घी को हम पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ठंडे घी में हमने प्याज नहीं शामिल करने। घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव प्याज है और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। टमाटर भी मैंने 1 पाव लिए हैं और प्याज भी मैंने 1 पाव लिया है। ये प्याज अब इस घी में डाल दूंगा। अब यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है और साथ साथ हम इसमें चम्मच फेरते रहेंगे। चम्मच फेरने से ये होगा कि जितने भी प्याज हैं ये एक ही तरह से ब्राउन होंगे। ये देखिए प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और प्याज को हम घी में से अलग कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट की भी भुनाई हो गई है। ये देखें इतनी ज़्यादा हमने इसकी भुनाई करनी है कि जैसे ये दानेदार हो गया है। और ये देखें जिससे चावल हम बनाते हैं उस चम्मच में मैंने इस पेस्ट को डाला है, तो ये पेस्ट नीचे को नहीं गिर रहा जालियों में से, ये जो इसके सुराख हैं। तो इतनी ज़्यादा हमने इसकी भुनाई करनी है, तभी जाके क्या होता है कि टमाटरों का वो जो खट्टापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसका ये जो पेस्ट बन के तैयार होता है ये बड़ा मज़ेदार होता है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब प्याज को हम एक ग्राइंडर जग में डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने टमाटरों के पेस्ट की भुनाई की थी, ये टमाटरों का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और घी समेत ही डालेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि मैंने टमाटरों का पेस्ट घी समेत डाला है तो अब हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं घी ना डालता तो फिर इसमें पानी डालना पड़ना था। ये देखें प्याज और टमाटर एक साथ ग्राइंड हो गए हैं। इनका इस्तेमाल कब करना है आगे जाके बताता हूँ। फिलहाल हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब उसी घी में जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था उस घी में 2 तेज पत्ते डाल दूंगा, 2 डंडियां दालचीनी की, 3 लौंग, 3 सब्ज इलायची, 2 बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इसको मैंने ठंडे घी में डाला है क्योंकि एकदम अगर मैं इसको गर्म घी में डाल देता तो ये एकदम से जल जाते। तो इनको जलने नहीं देना, इसलिए ठंडे घी में डाला है। जैसे घी भी गर्म होगा साथ ही ये जो हमारे गरम मसाले हैं ये भी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। गरम मसाले जो मैंने इसमें डाले थे वो ब्राउन हो गए हैं। तकरीबन मैंने इसको 10 से 20 सेकंड तक घी में फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गोश्त है और गोश्त मैंने बीफ गोश्त लिया है और चांप का गोश्त लिया है। इसमें हड्डी भी होती है, गोश्त भी होता है, तो ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब ये गोश्त इस घी में डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, ये 1 टेबलस्पून नमक हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर कर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब क्या करना है कि हमने गोश्त को घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करना है कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तकरीबन आप कह लें कि 5 से 7 मिनट तक हमने गोश्त को घी में फ्राई करना है। ये देखें गोश्त को मैंने घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। मैं आपको इसका कलर दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से कहीं कहीं से जो गोश्त है ये गोल्डन हो गया है, तो हमने इसको इतना ज़्यादा घी में फ्राई करना है।
अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च से ये होगा कि हमारा जो सालन है वो ज़रा खूबसूरत बन के तैयार होगा, सालन का कलर बड़ा अच्छा बनेगा। तो ये मसाले इसमें डाल देंगे, चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आंच मैंने इस वक्त हल्की की हुई है, आंच मैंने इसकी तेज़ नहीं की, तेज़ आंच पे हम इसको नहीं डालेंगे। चम्मच फेर के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास आध पाव दही है, ये आध पाव दही मैं इसमें डाल दूंगा। अब चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। अब यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है, इतनी देर तक भुनाई करनी है कि ये जो मैंने दही डाला है, दही में पानी होता है, दही का पानी खुशक हो जाएगा, इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया, दही का जो पानी था वो बिल्कुल खुशक हो गया है और इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब हमने गोश्त को गलाना है, तो क्या करेंगे कि इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब ये देखें, इसके अंदर मसाला है, तो क्या करूँगा कि पानी का हंगाला दे दूंगा। इससे ये होगा कि मसाला हमारा ज़ाया नहीं जाएगा और इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ये पूरा टेस्ट है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। गोश्त में मैंने पूरा 1 जग पानी डाला है। प्रेशर कुकर हम इसका लगा देंगे, वेट इसके ऊपर रख देंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। क्या होता है कि जो छोटा जानवर होता है 25 मिनट में उसका गोश्त गलता है, जानवर ज़्यादा बड़ा हो तो उसका गोश्त 30 मिनट में गलता है। तो 25 से 30 मिनट के दरमियान में हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। गोश्त हमारा गलता है तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। आधा घंटा मैंने प्रेशर कुकर लगाया है, आधे घंटे में जो गोश्त है वो ठीक तरीके से गल जाता है। अब इस गोश्त को इस पतीली में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो प्याज और टमाटर ग्राइंड करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे। अब ये देखें, इस वक्त इसमें शोरबा टाइप है, यानी ये पतला शोरबा है। अब हमने इसको गाढ़ा करना है, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको गाढ़ा करना है जैसे कि कोरमे में गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है ना, हमने इसको अब उस तरह से बनाना है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगा। और ये गरम मसाला जो पाउडर है ये स्पेशल गरम मसाला पाउडर है, ये वो गरम मसाला पाउडर नहीं है जो हमें बाज़ार से मार्केट से मिलता है। तो गरम मसाला पाउडर की जो रेसिपी है वो अगर आपने देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं। क्योंकि जब वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे तो इस कोरमे की जो खुशबू है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो वो वीडियो लाजमी देखें और गरम मसाला पाउडर उस तरह से बना के आपने इसमें शामिल करना है। ये देखें, शोरबा जो था वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, ग्रेवी बन गई है, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और थिक करना है। लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस पर धनिया डालेंगे, इस तरह से हरी मिर्चें काट के रखी हैं ये डालेंगे, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, जब सर्विंग के लिए हम इसको डालेंगे तो उस वक्त हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ये अदरक लंबा लंबा काटा है ये डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हमने और गाढ़ा कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना। इस वक्त देखें काफ़ी ग्रेवी है, आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगा, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ग्रेवी को मैंने इस तरह से गाढ़ा रख लिया। ये देखें, इस तरह से हमने ग्रेवी को गाढ़ा रखना है। अब क्या करूँगा कि चूल्हा मैं इसका बंद कर दूँगा और इसके ऊपर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ढक्कन देंगे, ज़्यादा ढक्कन नहीं देना क्योंकि जो तरी है वो ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुकी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कौरमा बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कौरमा बन के तैयार हुआ है। इसको ईद पे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरमे की फाइनल लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो इस ईद पे एक दफ़ा कोरमे को ज़रूर बना के ट्राई करें, मेरी तरफ से ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है आपके लिए। आप इसको बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।